क्या जनरल जो कैटेगरी है वो इसके अंदर समाहित हो जाए, ये इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता जिसके जरिए तमाम जो कम्युनिटीज के बीच में जो हार्मनी है वो बनी रहे, और जो वास्तव में इसका उद्देश्य है कि भेदभाव ना हो, उसका कोई रास्ता तलाशना होगा? तो देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनेगा, कैंपस में समानता का वातावरण बनाएं, और आप इंडिपेंडेंट लोगों को रखें, बायस्ड लोगों को नहीं। इंडिपेंडेंट लोगों को अगर रखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन मिलेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 2012 में भेदभाव रोकने के लिए एक औपचारिक ढांचा जारी किया था, जिसमें कहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बना दीजिए और SC ST छात्रों की शिकायत सुने, कैंपस में समानता का वातावरण बनाएं। अब कैंपस में समानता का वातावरण बनाने के नाम पर आपने कह दिया कि यही वनरेबल क्लास है और यही इसमें बैठेंगे। इंडिपेंडेंट कमेटी का मतलब है कि इंडिपेंडेंट कमेटी ऐसी बने जो वाकई में इंडिपेंडेंट हो, जो जाति से ऊपर हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, जांच के बाद किसी को अरेस्ट किया जाए। यहां तो पहले ये कर दिया, आपको मान ही लिया गया कि सुमित चौधरी जी ने, चौधरी हैं, सुमित चौधरी जी ने गलती की होगी, ऐसा ये इन्होंने किया होगा, मान ही लिया कि आप ये चौधरी हैं। भाई कैसे हो सकता है, चौधरी के खिलाफ कोई कैसे कर सकता है? भले ही वो आदमी आकर के सुमित चौधरी को फर्जी केसेस में फंसाए, तो वो तो रोकना पड़ेगा। यही तो संविधान का नियम है, संविधान का यही तो सबसे बड़ा मोटिव है कि जातिगत भेदभाव से अलग हट करके आगे बढ़ें और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति गठित कर दें, ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। जी, लेकिन एक मैसेज जो है, क्योंकि बहुत सी चीजें या बहुत से रूल रेगुलेशंस जो हैं वो लोगों के बीच में या उन छात्रों के बीच में क्लियर मैसेज लेकर नहीं पहुंचे हैं। फिर वो छात्र जो अपने आप को कह रहे थे कि इससे हमें SC ST OBC के कि हमें एक सुरक्षा जो है यहां पर मिल गई है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे अगर इन सिचुएशंस के बीच में 2012 के नियमों के लिहाज से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनके पास रास्ता क्या है? देखिए, तो उसके लिए पुलिस है, SC ST एक्ट है। के लिए क्या हम पुलिस व्यवस्था पर, हम अपने सरकारों पर भरोसा नहीं करते क्या? क्या अभी तक क्रिमिनल लॉ में मुकदमे नहीं दर्ज होते क्या? क्या यही एक चीज है जो बचा सकती है? इसके पहले क्या हर रोज जाने वो तो पढ़ते ही नहीं थे क्या? आप बताइए, आप रेशियो उठाइए, आंकड़े उठाइए, आप ये बताइए जनरल सी बात कि आपको अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, एक मैं जनरल बात कह रहा हूं, और आप रिजर्वेशन के बेनिफिट, कंपटीशन तो आप पास कर लेंगे, सिलेबस कैसे कॉम्पीट करेंगे? आप सिलेबस नहीं कॉम्पीट करेंगे तो अब ड्रॉप आउट होगा आपका। भाई आप मान लीजिए आपको नीट में आपका सिलेक्शन हो गया और आपको जहां पढ़ने जाना है वहां तो आपको मिल गया, एक सीट मिल गई, और सीट मिलने के बाद जो सिलेबस आया वो सिलेबस तो हुआ नहीं जाति आधारित, तो सिलेबस तो एक्सीलेंट था, उस एक्सीलेंट सिलेबस में आप नहीं आगे आ पाए, फेल हो गए आप, तो उसको ड्रॉप आउट इसलिए कह दिया जाए, सुमित चौधरी वहां पढ़ रहे हैं या सुमित चौधरी पढ़ा रहे हैं, या आपको रिजर्वेशन के बेसिस पर एडमिशन मिला और आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए आप कॉम्पीट नहीं कर पाए। अब -40 डिग्री पर -40 मार्किंग में आप डॉक्टर और इंजीनियर बना दीजिएगा, आप क्या उम्मीद करते हैं? टैलेंट को आपको फ्री छोड़ना चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो, और टैलेंट को आप फ्री अगर छोड़ेंगे तभी तो टैलेंट आगे बढ़ेगा। अगर आप मान के चलिए -40 में अगर आप बना रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर, आप उम्मीद कर सकते हैं कैसे ऑपरेशंस होंगे? इसलिए ये जरूरी है कि अब आप संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके, अरे भाई, और दूसरी बात, मैं एक बड़ी बात और कह रहा हूं, ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मणों ने 5000 सालों से कुओं में पानी, अब ब्राह्मण भिखारी है, ब्राह्मण भिखारी है, ब्राह्मण दरिद्र है, एक गरीब ब्राह्मण कैसे हो सकता है? शोषक गरीब भी हो, दरिद्र भी हो, शोषण भी करे, 5000 सालों से कुएं पर पानी नहीं पीने दे। मैं तो स्वयं ऐसा एग्जाम्पल हूं, मेरी माँ मेरे घर में, मैं बचपन में ऐसे एनवायरमेंट, मेरी माँ हम लोग कम से कम 2 SC के बच्चे हमारे यहाँ साथ में पढ़ते थे मेरे, और 2 OBC के बच्चे साथ में पढ़ते थे, हमारी माँ खाना बना के सबको खिलाती थी। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं सोचा, मेरे ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं उस SC ST OBC जैसी डिफिनीशंस पे आए। आज ये डिफिनीशन करके
सोचने के लिए नहीं, मजबूर कर आप मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं अश्विनी दुबे जी, लेकिन एक वर्ग वो भी है जो कहता है कि हमने उस तरीके का शोषण होते हुए भी देखा है। आपने अपने परिवार का जिस तरीके से उदाहरण दिया, वो कहते हैं कि ऐसे कितने परिवारों ने किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये एसटी एससी ओबीसी जो लोग हैं, या जो जिसे हम तथाकथित निचला तबका मानते हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, फिर उनके लिए ये रूल रेगुलेशंस लाने की, संविधान में के अंदर इतना प्रावधान करने की क्या आवश्यकता थी अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? एक बार फिर ये सवाल उठाता है। ओबीसी कहां से वंचित और शोषित हो गया? ओबीसी तो जनरल कास्ट है। ओबीसी तो बैकवर्ड है, वो तो जनरल है, वो तो वंचित कहां से हो गए, शोषित कहां से हो गए? वो तो सिर्फ इसलिए कि बैकवर्ड वो आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए उनको ओबीसी कैटेगरी में जाओ। वो तो कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, वो बड़ी जातियां हैं। क्या जाटों को रिजर्वेशन की जरूरत है? आप बताइए ना। आप अमर उजाला के एंकर हैं, क्या सुमित चौधरी को रिजर्वेशन की जरूरत है और अश्विनी दुबे को नहीं है? नहीं। यही संकीर्ण परिभाषा भेदभाव की जो है, इसी को मीट आउट करने की जरूरत है। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी के लिए था। ये बड़ी जातियां ओबीसी कहां से आ गए उन एससी एसटी का भेदभाव वो करने के लिए? वो कहां से वंचित शोषित हो गए? जायसवाल कहां से वंचित शोषित हो गए? गुर्जर कहां से वंचित शोषित, यादव कहां से वंचित शोषित हो गए? मोदी कहां से वंचित शोषित हो गए? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, वो कहां से वंचित शोषित हो गई? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई थे वो कहां से वंचित शोषित हो गए? वो तो पूरी परिभाषा है। अब आपने चीफ जस्टिस भी बना दिया, फिर भी कह रहे हो वंचित शोषित है। आपने प्रधान राष्ट्रपति भी बना दिया, फिर भी कह दिया कि वंचित शोषित है। प्रधानमंत्री भी बना दिया, फिर भी कह दिया कि वंचित शोषित है। आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बना देंगे, तब भी कहेंगे वंचित शोषित है। मुख्यमंत्री बना देंगे, तब भी कह देंगे वंचित शोषित है। भाई साहब, कहां आप बताइए ना। वंचित शोषित हो तो मुख्यमंत्री बनते, राष्ट्रपति बनते। अब नहीं है वो। अब टैलेंट की जरूरत है, और अगर विकसित भारत की कल्पना है तो टैलेंट के बेसिस पर ही आएगा। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।